अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुहान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तरकीब वफा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सिप्तान बहुत परेशान होते हैं और वो मरियम से कहते हैं कि मरियम माना मुझसे गलती हो गई है, बस कर दो और कितनी सज़ा दोगी। जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही है। मैंने तुमसे कितनी बार माफ़ी मांग लिया लेकिन तुम हो कि मुझे माफ़ नहीं कर रही। तो वो कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है वो दोबारा से होगा, क्योंकि सारे के सारे फसाद की जड़ें आपकी बहनें हैं। मैं थक चुकी हूँ, मैं इस घर में अब मज़ीद नहीं रह सकती। मैं आपसे दूर तो नहीं होना चाहती थी लेकिन मजबूरन मुझे आपसे दूर होना पड़ेगा क्योंकि आपकी बहनें ऐसा चाहती हैं। वो कहता है कि मरियम तुम ये क्या कह रही हो, मेरी बहनें भला ऐसा क्यों चाहेंगी, वो तो मेरी खुशी की खातिर अपनी जान तक देने को हाजिर हैं, इसलिए तुम ऐसा सोचना छोड़ दो। मरियम कहती है कि बस मैं अब इस घर में मज़ीद नहीं रह सकती। आपने जो घर मुझे गिफ्ट किया था मैं उस घर में चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। वो कहता है कि मरियम तुम क्या सोच रही हो ऐसा, मेरी आप ही घर पे अकेली कैसे रहेंगी, मैं उन्हें अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो वो कहती है कि उनके साथ मशीन तो रह सकती हैं, वो रह लेंगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इसी तरह से अनिला उसकी सारी बातें सुन लेती है और ज़रा से कहती है कि अब तो मैं इसे अपने भाई की ज़िंदगी से निकाल के ही रहूँगी। मरियम के पाँव अभी कच्चे और कमज़ोर हैं, इतनी आसानी से मेरी बुनियादों को ये नहीं हिला सकती, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूँगी। लेकिन इतने में वहाँ पे मरियम भी उनकी बातें सुन लेती है। कहती है आप ही बस कर दें, आपके भाई आपसे कितना प्यार करते हैं लेकिन फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने भाई की ज़िंदगी से निकाल कर ही सुकून लूँगी, मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूँगी। तो वो कहती है कि आप ही जिस दिन सिप्तान को आपकी हरकतों का अंदाज़ा होगा, आप जानते नहीं हैं कि आपके साथ क्या होगा। सजीला भाई बाजी भी शादीशुदा हैं और अनम भी अपने घर में खुश है, वो सब तो अपने घर चले जाएंगे लेकिन आपका क्या होगा, आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे, आपका खुद का अपना भाई आपको छोड़ के चला जाएगा। तो वो कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैंने सिप्तान को इतना मजबूत कर रखा है कि वो मेरी हर गलत बात को भी कबूल कर लेता है, इसलिए तुम ये सपने देखना छोड़ दो। वो कहती है कि मैं सपने नहीं देख रही लेकिन ये हकीकत है, आपका भाई आपसे एक ना एक दिन नफ़रत ज़रूर करेगा। वो कहती है कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाओ। इसी तरह से आया भी बहुत परेशान होती है वो अपने घर में। वो कहती है कि मुझे अब समीर से शादी नहीं करनी, लेकिन घर वाले तो उसकी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन जब उसके बाबा देख लेते हैं कि समीर उसे मार रहा होता है, उस पर तशद्दुद कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि अब ये रिश्ता ख़त्म होकर ही रहेगा। और मेरी माँ की भी लास्ट ख्वाहिश यही थी कि ये रिश्ता जितनी जल्दी हो सके मैं ख़त्म कर दूँ, इसलिए ये रिश्ता नहीं होगा अब। लेकिन वहाँ पे समीर अपनी भाभी आयशा को लेके पहुँच जाता है और उन सब लोगों से माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती में आके ये किया है, मुझे मालूम नहीं था क्या या मजबूर है, घर वालों की खातिर वो मुझसे नहीं मिल सकते, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी थी, इसलिए बेहतर ही होगा कि आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन हया कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वो अपनी मंगनी की अंगूठी लेने के लिए जाती है कि वो इसे वापस कर दे और जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा रुको, अभी हमें सोचना चाहिए, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। वो कहती है कि नहीं अम्मी, मैं इनकी एक भी नहीं सुनूंगी, मैं ये रिश्ता ख़त्म करके ही रहूँगी, ये मुझ पर सारा दिन ज़बरदस्ती ही करते रहते हैं। उसके बाबा भी यही कहते हैं, लेकिन उसके भाभी उससे माफ़ी मांगते हैं कि या हमें एक बार मौका दे दो, अगर समीर ने फिर से ऐसी कोई गलती की तो बेशक तुम ये रिश्ता ख़त्म कर देना, मैं भी तुम्हारा साथ दूँगी। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।